अगली खबर आपको मैं बताता हूं, बड़ा आप लोग मैं देख रहा था, बड़ी चर्चा, बड़ी चिंता कर रहे थे आप बीजेपी की बगावत हो गई बीजेपी में। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो है जाम कर दिया हाईवे और पत्थरबाजी पुलिस पर की और हाईजैक कर लिया पार्टी का कार्यालय, हुआ भी था। आज उसी सीट पर नॉमिनेशन के लिए उपचुनाव में दतिया की सीट पर खुद नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। उनकी जगह जिनको टिकट दिया गया है उनके नॉमिनेशन में नरोत्तम मिश्रा खुद मौजूद होने वाले हैं। और क्या नाम है सर उनका? आशुतोष तिवारी जी के नॉमिनेशन में। और इससे पहले उनके कई स्टेटमेंट भी आए थे। उन स्टेटमेंट्स में ये कहा गया था नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कि मुझे पता लग गया है कि मेरा कद बड़ा नहीं है, पार्टी सर्वोपरि होती है और पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया मैं जी जान से उसको जिताने के लिए कार्य करूंगा। ठीक है, ये भी कहना ही पड़ता है। अभी सुन लेते हैं जरा नरोत्तम मिश्रा जी को। किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात? किसी भी नेता से नहीं हुई सर। नितिन नवीन जी से मुलाकात नहीं हुई। क्या बात की हुई है? दिल्ली बुलाया गया था? नहीं, बुलाया भी नहीं गया सर। कल क्या मैं गया था, ये सही है। सर कल नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में। माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा। सर गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं मांगा। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं है और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है वो ऊपर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। सर आपका अब नरोत्तम मिश्रा जी की जो भाषा बदली है, मतलब भाषा तो उनकी यही रही क्योंकि उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया सामने जिसमें उन्होंने कहा हो पार्टी कार्यकर्ताओं से जाओ जाके हंगामा करो। पार्टी कार्यकर्ता तो ये भी, वो जो उनके समर्थक थे उन्होंने कहा वो कह भी देंगे तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन हंगामा तो हुआ और ऐसा वैसा नहीं हुआ। पूरे देश ने देखा कि इतना बड़ा हंगामा हो गया टिकट डिनाई करने पर एक पार्टी के डीएसपी। अब जो वो बात कह रहे हैं वो बड़ी, अब उनकी लाइन बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसमें तंज है कि मुझे पता लग गया मेरा कद नहीं था, मैं दिल्ली गया था, मुझसे कोई बड़ा आदमी नहीं मिला। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों काम कर दिए उन्होंने। अपनी स्ट्रीट पावर भी दिखा दी और अब ये भी कह दिया कि मैं तो साथ ही हूं, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, पार्टी सबसे बड़ी होती है। क्यों त्रिपाठी जी, अब इसका फायदा क्या, इसका मतलब उनका भविष्य क्या है? नहीं देखिए, भविष्य तो नरोत्तम मिश्रा एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय की प्रक्रिया बड़ी खराब है। कम से कम उस सीट पर इसको उन्होंने सबके सामने लाकर रख दिया। अब चाहे जो कहे, कोई कहे कि देखिए आज वो ये बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उनकी बात हो गई, वो जाकर मिले, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मिले और वो अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी, मतलब कितना बड़ा कितना छोटा नेता हो अलग बात है, लेकिन किसी का टिकट ऐसे कटा हो और इस तरह से जनता सड़कों पर आ गई हो, ध्यान में नहीं। अब अगर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं भाई, और उनसे सवाल दरअसल पूछा गया था कि कहा ही जा रहा है कि आप बड़े नेता हैं इसलिए आपका टिकट काट दिया गया, जिससे आप कट्टू साइज में है, तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको पता चल ही गया कि मैं बड़ा नेता नहीं हूं क्योंकि हमारा टिकट तो कट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जो मतलब किसी भी समझदार नेता को जहां जाकर जो करना चाहिए था, उन्होंने अपनी ताकत भी दिखा दी। ताकत दिखाना भी ठीक था, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। किसी भी नेता के लिए अपनी ताकत समय समय पर दिखाते रहना जरूरी होता है। और मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, पार्टी तो कोई भी हो, पार्टी ही बड़ी होती है, जो निर्णय ले लेगी वो वही तय होगा। लेकिन इतने दिनों से वो प्रचार कर रहे थे, कोई उनको बुला के बैठा के नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया था, नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया था, सबको पता होगा भाई। वो प्रचार कर रहे थे, वो लोगों को अपने यहां ला रहे थे, वो ज्वाइन करा रहे थे कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में, और आप अचानक पार्टी टिकट बदल। अब अच्छा ये बताइए ना, ये कहां, ये फाइनल फैसला हुआ कहां से है कि नहीं मिलेगा नरोत्तम मिश्रा को टिकट? मैं वो ये जानना चाह रहा हूं। जो सबको मालूम था नरोत्तम मिश्रा नहीं, दिल्ली से फैसला हुआ है सर, ये चुनाव नहीं, दिल्ली में भी बहुत लोग हैं सर, सबको पता था नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये फैसला नितिन नवीन का था, ये फैसला उनसे ऊपर वाले लोगों का था? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश से किसी की सिफारिश थी, सीएम मोहन यादव की सिफारिश थी कि नहीं मिलना चाहिए टिकट। अब देखिए, जो जानकारी निकल करके आया है वो तो सीएम का नाम आ रहा है। वही कहा जाता है कि मोहन यादव नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले, मतलब अगर कहे, लेकिन अभी इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। नहीं, जो तो पहली इस सारे विवाद के बाद पहली फोटो उनकी मोहन यादव के साथ ही आई। नहीं, इसका मतलब ये है कि उनके राजनीति में तो उन्हीं के साथ विवाद। हाँ, ये तो फोटो से ही समझ में आना चाहिए। नहीं, राजनीति में तो ये होता ही है, लेकिन जो आप भोपाल से कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उनका बहुत साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल ही नहीं चाहते थे
और और ही गए थे। इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनका एक दबंग नेता के तौर पर उनकी चर्चा होती थी। वो कैबिनेट में भी अपनी बात बहुत धड़ल्ले से बोलते सर, थे एक बात। और इसलिए उनको कट टू साइज किया है मोहन यादव। हाँ, अब इसके बाद इनका कद घट गया पार्टी में। सर प्रदेश एक ही नाम गया था, प्रदेश चुनाव समिति ने सिर्फ नरोत्तम मिश्रा का नाम भेजा था, कोई दूसरा नाम गया ही नहीं था। सबको ये मालूम था कि नरोत्तम मिश्रा से वहां से टिकट मिलेगा, कोई दूसरे उम्मीदवार नहीं है। प्रदेश से एक ही नाम भेजा था। दिल्ली से फोन गया कि भाई 3 नामों का पैनल भेजिए, उसमें आशुतोष तिवारी का नाम डालिए और कुशवाहा का नाम डालकर भेजिए। जो जिला अध्यक्ष हैं। हाँ, 3 नामों का पैनल मंगाया गया। ये तय था कि दिल्ली से कटेगा। प्रदेश के किसी नेता की इतनी ताकत और हैसियत नहीं है कि वो नरोत्तम प्रदेश मिश्रा का समिति में नाम काटे। भेजने वाले कौन लोग होते हैं? ये प्रदेश अध्यक्ष होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, संगठन महामंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री संगठन होता है मंत्री उसमें। है। मुख्यमंत्री होता है ना, पर 4-5 लोग तो ये हैं। बात गलत बता रहे हैं आप कि मोहन यादव नहीं चाहते? नहीं, मोहन यादव ने एक ही नाम गया था। तो फिर और इसका मतलब तो मोहन यादव दिल्ली से on नाम board थे। काटा गया है। दिल्ली से कहा गया है कि नाम काटना है इसका। दिल्ली से काटा दिल्ली से फैसला हुआ है। तो प्रदेश वहां कोई विवाद है नेता हमारे नहीं पैनल इसको- में। समीर जी कह रहे हैं दिल्ली से काटा गया, बाकी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कहने पे काटा गया। एक दूसरा नॉमिनेशन भी आज उस जल्दी से लेकिन उसकी आपने बात भी कर नवीन लें। साहब का नाम लिया कि नवीन साहब उसी ने का। कहा आप उन पे क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने बाकीपुर में नहीं फैसला किया, आप दतिया में करेंगे?